जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिसंबर 2022 यानी वर्ष 2022 का आखिरी महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। यानी यह वीडियो जो है ये चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा से यानी आपकी राशि से ग्रहों की गोचरीय स्थिति किस प्रकार की है, वो आपके लिए जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं इस महीने, ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का परिवर्तन क्या देगा आपको इस महीने, इसके बारे में विशेष रूप से हमारी चर्चा यहाँ रहेगी। जीवन के सभी मुख्य पहले, चाहे आपका स्वास्थ्य है, चाहे आपका फाइनेंस है, शिक्षा है, लव लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, तरक्की है, प्रमोशन है, शादी है, भाग्य है, कैसा रहेगा ये महीने, इन सभी चीज़ों को लेकर उसके बारे में चर्चा हमारी विशेष रूप से रहने वाली है। तो ये चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ग्रहों की स्थिति कहाँ है, कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं बृहस्पति वो राशि के अंदर ही हैं, जो कि 24 नवंबर को वक्री से मार्गी हो गए थे और दिसंबर के महीने में मार्गी अवस्था में ही रहेंगे। वहीं दूसरे भाव में राहु है, तो तीसरे भाव में मंगल वक्री अवस्था में इस पूरे महीने इसी राशि के अंदर रहेंगे। राशि से अष्टम भाव में केतु विराजमान है, तो नवम भाव में देखिएगा कि बुध शुक्र और सूर्य की एक युति बनती दिखाई देगी आप। तो वहीं लाभ भाव के अंदर शनिदेव विराजमान है प्रबल अवस्था के अंदर। तो आइए देखते हैं अब इनका आपके जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य, आपके मान सम्मान, कार्य क्षेत्र, कर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों की ही भूमिका यहाँ बृहस्पति देव निभा रहे हैं। बृहस्पति आपकी राशि के लॉर्ड हैं। राशि के लॉर्ड बृहस्पति 24 नवंबर को वक्री से मार्गी हो गए और बृहस्पति अब अपनी ही राशि में मार्गी रहेंगे, यानी हंस नामक योग जो बना रहे हैं बृहस्पति, उसके भरपूर फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। वक्री के समय पर इसने जरूर कोई ना कोई कार्य के अंदर अड़चने भी दी हैं, डिले भी दिया है, हेल्थ इश्यूज दिए हैं, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये देने में सक्षम है ग्रह। तो खान पान से संबंधित होने वाली बीमारियां भी इसी ग्रह से देखी जाती हैं। जो लोग शिक्षा कर रहे थे उनका शिक्षा में भरपूर तरीके से मन नहीं लग रहा था, किसी ना किसी प्रकार से मन के अंदर कोई ना कोई चिंता थी या माइंड सेट नहीं हो पा रहा था, तो वो प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले मान सम्मान में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल पहले के मुकाबले बड़ा अच्छा होगा दिसंबर के महीने में आपका। साथ ही साथ स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही थी, जो भी दवाई गोली आप खा रहे थे, वो कहीं ना कहीं छूट जाएंगी या आपके सेहत में बहुत अच्छी फायदा आपको मिलने वाला है। वहीं ये बृहस्पति जब पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिसके स्वामी चंद्रमा है, जो इनकी मित्र की राशि है, तो पांचवें घर से संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यानी एजुकेशनली और लव रिलेशनशिप्स दोनों के लिए बड़ा अच्छा समय स्टार्ट हो गया है। क्योंकि बृहस्पति अब बकरी नहीं है, बृहस्पति मार्गी है और मार्गी ग्रह का पंचम भाव पर दृष्टि देना उस भाव को सिक्योर करता है। यानी एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा समय, लव रिलेशनशिप्स के लिए बड़ा अच्छा समय है। वहीं साथ ही साथ बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि अगर है, तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज अगर चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थितियों में सॉर्ट आउट होते दिखाई देंगे। कोई प्रॉब्लम ऐसी यहाँ दिखाई नहीं देगी, कुछ ना कुछ उम्मीद आपके लिए अच्छी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। वहीं भाग्य स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि आपकी हायर एजुकेशन के लिए अच्छी है, धार्मिक यात्रा करा सकती है, दूर स्थान की यात्रा कराना, ईश्वर के प्रति आपकी पहले के अगर अपेक्षा देखें तो श्रद्धा भाव भी बढ़ेगा और भक्ति भाव भी बढ़ जाएगा। अब बृहस्पति दशम भाव के मालिक है, यानी कर्म क्षेत्र भी इन्हीं के हाथ में है। और जब बृहस्पति इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो और उस बृहस्पति के ऊपर लाभ भाव से बैठकर शनि की दृष्टि हो, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपके लिए ये समय कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है कि आपने जो काम किया, आपने जो मेहनत की, उसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि लाभ भाव का मालिक शनि उसको दृष्टि दे रहा। ये दोनों ग्रह मार्गी अवस्था में है, दोनों अच्छे हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ इसमें हमें दिखाई देती है कि दिसंबर और जनवरी के महीने तक, इन 2 महीनों के अंदर आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है पांचवें घर से संबंधित, क्योंकि पंचम भाव पे दौरा गोचर है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि है, तो शनि की भी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे आती है। एजुकेशनली कुछ अच्छा हो सकता है, लव रिलेशनशिप्स के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, साथ ही साथ कोई कंसीव हो सकता है। अगर आप गर्भ धारण के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए जो हम ट्राई कर रहे हैं वो सफल हो जाए, या आप आईवीएफ कर रहे हैं, या आपके लिए कुछ भी ऐसी स्थितियां हैं, वो बहुत अच्छी स्थितियां हैं पंचम भाव से मिलेंगी, खास तौर पर दिसंबर और जनवरी के महीने में। क्योंकि 2 महीने में शनि बृहस्पति का दौरा गोचर मार्ग की अवस्था में पंचम भाव पे रहेगा। सप्तम भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यानी शादी होना, शादी का कोई परिणाम निकलना, रिश्ता हो जाना, उस लिहाज से बहुत अच्छी स्थिति है। एजुकेशनली अच्छी हुई, शिक्षा के लिए, संतान के लिए अच्छी हुई,
कार्य क्षेत्र स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी हुई और लाभ भाव में बैठा हुआ शनि लगातार लाभ से संबंधित अच्छी स्थितियों को दे रहा है, क्योंकि ये शनि 12वें घर के मालिक भी हैं और ये शनि एकादश भाव के मालिक भी हैं, यानी टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। अब मंगल आपके लिए भाग्य संभालने वाले ग्रह हैं। ये जरा आप देखिएगा कि मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन का राजयोग आपको शुरुआत में दिख रहा होगा कि मंगल शुक्र की राशि में है और शुक्र चल रहे हैं मंगल की राशि में, यानी कहीं ना कहीं भाग्य और तीसरे घर का राशि परिवर्तन राजयोग का फल आपको मिल रहा है। लेकिन अब लंबे समय तक अगर मैं देखूं कि आपके फाइनेंस को संभालने वाले ग्रह कौन है, मंगल, क्योंकि वो दूसरे घर के मालिक हैं। आपके भाग्य स्थान को संभालने वाले ग्रह कौन है, मंगल, क्योंकि वो नवम भाव के मालिक है और वो तीसरे घर में है। धन कमाने के लिए यात्राएं करना, धन कमाने के लिए एफर्ट्स करना, भाग्य बनाने के लिए यात्राएं करना, भाग्य बनाने के लिए एफर्ट्स करना, ये दोनों मंगल के कारण हो रहे हैं आपके, क्योंकि मंगल तीसरे घर से जुड़ गया है, यानी धन और भाग्य तीसरे घर में बैठ गया। इसका मतलब है टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, स्थान परिवर्तन से फायदा ऐसे समय में ट्रांसफर्स हो जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति अपनी कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी उन्नति प्राप्त कर लेता है। तो वो एक अच्छी सिचुएशंस हमें यहाँ इस कॉम्बिनेशन से दिखाई दी है। तो मंगल लगातार पूरे महीने वक्री अवस्था में भले ही यहाँ रहेंगे, लेकिन तीसरे घर में अगर मंगल हो तो शास्त्र ने इसकी काफ़ी बढ़ाई की है कि थर्ड हाउस में मंगल होता है तो तीसरे घर में बैठ के आपके साहस में वृद्धि करता है। छठे भाव पर दृष्टि दिलाकर शत्रुओं को हराता है। नवम भाव पर दृष्टि दिलाकर आप अपने भाग्य को अपनी मेहनत से बना रहे हैं। और दशम भाव पर दृष्टि इस बात को दर्शित कर रही है कि लगातार ये समय कार्य क्षेत्र के लिए उन्नति की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। आपके द्वारा की गई मेहनत रंग लेकर आएगी, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। अब राशि से नवम भाव में देखिएगा त्रिग्रही योग है। कैसा है? सूर्य, शुक्र और बुध का योग, जहां शुक्र और बुध महीने की शुरुआत में राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले सूर्य को समझिए कि छठे भाव का मालिक 9वें घर के अंदर सूर्य है। कब तक है? 16 दिसंबर तक है। छठे का मालिक 9वें घर के अंदर हो तो इस दौरान पिता के साथ कुछ संबंधों में अनबन या पिता के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम होती है, और तो कभी कभी स्वयं आपको भी जॉइंट्स पेन या कमर से दर्द से संबंधित शिकायत रहने की स्थिति दिखाई देती है। सूर्य उसके बाद अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे, क्योंकि ये दशम भाव में पहुंचेंगे। छठे का मालिक दशम में पहुंचेगा सूर्य। 16 दिसंबर के बाद दिग्बली होगा, राज्य सरकार संबंधित कार्यों में सफलता दिलाएगा। ये समय कार्य क्षेत्र के लिए बड़े थोड़ा बहुत मेहनत कराएगा, लेकिन आपके लिए एक अच्छी सफलता देने में भी ये सक्षम रहेगा। अब बुध चौथे घर के मालिक भी हैं, बुध सप्तम के मालिक भी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव और सप्तम भाव के मालिक बुध पर भी पड़ी है, 7वीं और 9वीं, यानी ये समय विवाह के लिए अनुकूल है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए अनुकूल है, सुख शांति के लिए अनुकूल दिखता है। और ये बुध 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके धनु में पहुंच जाएंगे, यानी सिर्फ 2 दिन इन्होंने दिसंबर में 1 और 2 को नवम भाव में गुजारे। उसके बाद केंद्र का मालिक केंद्र में आएगा, दशम भाव में आएगा बुध। व्यापार वाणिज्य के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, धन के लिए अच्छा माना जाता है। जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, इस दौरान अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। चौथे घर को वापस देखता है, भूमि जमीन जायदाद सुख साधनों के लिए अच्छा है। जनता का सहयोग लोगों के बीच आपकी भूमिका बन जाती है, उस लिहाज से बड़ा अच्छा है। तो बुध आपके लिए बड़े फेवरेबल हुए। अब शुक्र आपके लिए थोड़ा तकलीफदायक ग्रह है। क्यों? एक तो शुक्र की एक राशि में देखो तो मंगल है, शुक्र की दूसरी राशि में देखो तो केतु है, और वो शुक्र जो है 5 दिसंबर को धनु में पहुंच जाएंगे, यानी कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ संघर्ष तो दिलाएगा ये ग्रह। यानी इस महीने जो भी कुछ प्राप्त होगा, प्राप्त तो निश्चित होगा, लेकिन उसके अंदर एफर्ट्स को बढ़ाएगा ये ग्रह, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक दशम भाव में अगर गोचर कर रहा हो, वो उसकी शत्रु की राशि हो, दशम भाव में केतु बैठा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं काम को लेकर कोई ना कोई चिंताएं हैं, कुछ ना कुछ गोपनीय चिंताएं हैं। मन में किसी न किसी प्रकार का डर है कि कुछ गलत ना हो जाए, अब अच्छा चलने लगा है, बस अब ऐसा ही अच्छा चलता रहे, कोई दिक्कत ना आए। इस प्रकार के नेगेटिव ख्यालात आपके जीवन में आते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन से। तो अब मैं बहुत ज़्यादा जरूरी कहूँगा कि ऐसे समय में आप इस पूरे महीने सबसे पहले अपने राशि के जो लॉर्ड हैं बृहस्पति, उनका बीज मंत्र जपें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। देवी कवच का पाठ करें दुर्गा सप्तशती में से, और भगवान गणेश की उपासना ना करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ये प्लैनेट्स आपको लगातार फेवरेबल रिजल्ट दें, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त कराएं, तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से थोड़े बहुत पूजा पाठ करनी ज़रूरी है। बाकी सभी प्लैनेट आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं।
जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन इस बार बनेंगे, यानी दिसंबर का महीना वर्ष 2022 में जाते आते कुछ अच्छा करने में सक्षम है। उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।